जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम पास करना उतना कठिन भी नहीं है और साथ ही साथ इतना आसान भी नहीं है कि आप इसको आसानी से क्रैक कर लें। देखिए, मैं पेपर के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद बातों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अन्य कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर अन्य बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से अर्जित करने का प्रयास कीजिएगा। बस शर्त यह है कि आप ज्ञान अर्जन ज़रूर करें। देखिए, ये पिछले साल का पेपर है और पेपर में आपको पता ही है 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन इसमें है जीके का सेक्शन, जिसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स उसके होते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन है आपका न्यूमेरिकल जो एबिलिटी या यूँ कहें मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, जिसमें जनरल मैथमेटिक्स पूछी जाती है, सामान्य। और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं, तीसरा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी। और चौथा सेक्शन आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि। देखिए, पहला यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जीके का सेक्शन है। हम बात करेंगे जीके के सेक्शन की। देखिए, जीके के सेक्शंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप ये सोचते हैं कि पेपर में क्या आएगा, तो ये कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। इसका ध्यान रखना। आप YouTube में सर्च करते हैं कि कोई टीचर हमें यह बता दे कि यह आ रहा है और हम पास हो जाएं। देखिए, अगर ऐसा होने वाला होता तो जितने भी लोग, हज़ारों लोग उस वीडियो को देखते हैं और 650 सीटें हैं, तो औरों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। सिलेक्शन लेना न लेना आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ना। सबसे पहला काम आपका यही है कि एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ना, हर सेक्शन के। जैसे ये जीके वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के हर क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ना, फिर दिमाग में सोचना कि कैसा प्रश्न पत्र आ रखा है। इसके पिछले साल का भी देखना। मैंने क्योंकि इनकी वीडियोस बनाई थी, मैंने इनको देखा था, तब मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, फिर दूसरा सेक्शन आ गया। इससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। हालांकि उसके बाद आपको पढ़ना बुक्स से ही है, यूट्यूब वीडियो से, जहाँ से भी आपको सरल लगे वहाँ से पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको तो सॉल्व कराएं ही कराएं। साथ ही साथ अगर समय मिल पाया तो हम सोच रहे हैं क्लासेस भी स्टार्ट करने की। बट जब तक नहीं होती हैं, आप यूट्यूब चैनल में जहाँ पर भी आपको कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, उनको पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना ही है। एक बात ये भी थी, इससे पिछले साल इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। इनफैक्ट 150-60 के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ गई थी, किसी में 160-70। बट पिछले साल 140-42 के अराउंड कट ऑफ गई थी, और जो अन्य कैटेगरीज हैं उनकी थोड़ी सी कम भी गई थी, फिर वेटिंग लिस्ट में तो और भी कम गई थी। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले बार पेपर ठीक ठाक था। अब देखिए, दूसरा सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग भी आसान रीजनिंग होती है, बट शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस, पहले से आपके प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ये कहाँ से कठिन क्वेश्चन है, बट लेकिन मेन खेल आता है टाइम का। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम को भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप अन्य सेक्शंस में अच्छा टाइम दे पाएंगे। तीसरा सेक्शन था हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का आपका जो जनरली एसएससी जीडी वाला सिलेबस है, एसएससी जीडी में जिस प्रकार की मैथ्स पूछी जाती है, लगभग वही मैथमेटिक्स यहाँ पर पूछी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत 9वीं 10वीं तक के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई, ये जो आपका हो गया ये फलक वाला,
दूसरा मेंसुरेशन से, ये आपका हो गया रेशियो से। तो पहला काम आपको क्या करना है, पूरे पेपर को अच्छे से देखना है। उसके बाद आप ये एनालिसिस खुद से करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इस पेपर में पूछा गया है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप YouTube में देखना, बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको जाइए, उनको देखिए, वीडियोस को देखिएगा। फिर उसके बाद अपनी एक बुक भी ले सकते हैं। बुक आपको उसके अकॉर्डिंग लेनी है, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे जीके के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आप बेसिक उत्तराखंड पढ़ लेना परीक्षा वाणी से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि YouTube में तो कोई भी आ करके ज्ञान दे जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने इसीलिए दिया था कि मैं इसकी वीडियो बना पाऊँ। हालांकि मेरे को उतना मन नहीं था इसमें जाने का, तो मैंने इसकी तैयारी भी नहीं करी, और बिना तैयारी के लगभग 138 अंक मैंने पाए थे। और क्योंकि मुझे बीएड करना था तो मैंने बीएड का एंट्रेंस निकाला था, और गवर्नमेंट्स में बीएड कर रहा हूँ करेंटली। और इसके आगे भी मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ, बट बाद में अगर देखूँगा, नहीं तो फिर डीएलएड का एग्ज़ाम भी जो है फिर से मैं भी देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, 138 अंक मैंने ऐसे ही प्राप्त किए थे, 140-42 वहाँ पर कट ऑफ गई थी शायद। और मैं जेन्युइनली और सत्यता के साथ बता रहा हूँ कि मैंने उतना तैयारी नहीं करा था। हालांकि क्योंकि मेरा बेस थोड़ा सा क्लियर था, तो ये पेपर मुझे उतना आसान उतना कठिन नहीं लगा था। बट क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे दूर दराज या हिंदी माध्यम या गांव से पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारी चीज़ें ये प्रैक्टिस में नहीं होती हैं। मैं सारी चीज़ें जेन्युइन बताने की या ऑथेंटिक बताने की जो है हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो उस कारण से भी वीडियोस डिले होते हैं। जब जेन्युइन या ऑथेंटिक कोई चीज़ें मिलती है, ऑथेंटिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि पेपर आपका बेसिक आता है, बट थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जिनका पूर्व ज्ञान है, यानी कि पहले से बेसिक किसी ने पढ़ रखा है, तो उनके लिए तो आसानी है। मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस में नहीं है टीचिंग या पढ़ना, तब आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का बेसिक लगभग पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन भी आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो परीक्षावाणी में रिकमेंड करूँगा उत्तराखंड के लिए। दूसरी, आप इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत, इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, हिंदी भाषा कौन से अनुच्छेद में है। हालांकि इन पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस अलग से बनाऊंगा, जीके पर, मैथ्स पर और अन्य वीडियोस पर। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो जीके वाले सेक्शन में मैंने बता दिया, और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी ओलंपिक का बहुत सारा हुआ, तो ये सारे जो करंट अफेयर्स के मेजर इवेंट हैं, सब आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट। तो इस प्रकार से रिपोर्ट, इसके बारे में हम डिटेल से अलग सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि एक ही सेक्शन से कई सारी वीडियो कई सारी लेंदी हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। दूसरा, रीजनिंग सेक्शन। देखिए, रीजनिंग सेक्शन का हम हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार पूरा पेपर आप ज़रूर देखना। उसके बाद कई सारे वीडियोस तो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं। यूकेपीएससी और यूके SSS की रीजनिंग पढ़ाते समय मैंने अपलोड करे थे, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का सेक्शन भी पूरा देख लीजिएगा। पहला काम आपका पूरा देखने का ही है। उसके बाद जो बेसिक है वो आपको पढ़ना है, जिसमें SSC GD का सिलेबस कवर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप उस लेवल की तैयारी करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और थोड़ा बहुत आपको 9वीं 10वीं तक की मैथमेटिक्स जो आपका NCERT चलती है वो भी पढ़ लेना, जिसमें मेंसुरेशन, आपका कोण एंगल्स वाला, और साथ ही साथ आपका
यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस और ये ऐसे देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये तो मैंने बताया मैथमेटिक्स का। अब शिक्षण अभिरुचि, देखिए शिक्षण अभिरुचि आप क्या करना, हमारे चैनल पर 10-15 से ज़्यादा वीडियोज़ इसकी पड़ी हुई हैं। अब वो देखिए शिक्षण अभिरुचि आपका बीएड में भी आप पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है, जो भी सीटेट यूटेट होता है, और साथ ही साथ हर जगह पूछा जाता है। तो उसके क्वेश्चंस आप हर जगह से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो पढ़ाई में है वो आ पाएगा और आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड करने का एक ही मूल मंत्र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखें और हमें ऐसे सोचना है कि बच्चे के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है, जिसमें उसको दंड भी ना दें, उसको बुरा भी ना लगे और वो समस्या भी हल हो जाए, ना कभी शिकायत करनी है। तो वो कंडीशनल चीज़ें आपको कब पता लगेंगी, जब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तो इनसे भी आ जाते हैं। वो आप उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप YouTube में सर्च कर सकते हैं DLED साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिलॉसफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अलग से सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बुक्स मैंने बता दिया कि उत्तराखंड जीके के लिए आप परीक्षावाणी और बाकी लगभग सारी चीज़ें आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप कोई अरिहंत की या किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, वो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि आपको उसी बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बट टाइम की आपको कमी पड़ गई। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी टाइम यहाँ पर कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको हल करने पड़ते हैं, जिसमें तो 100 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग रीजनिंग 100 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इसका ध्यान रखना। बाकी रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी इसके संबंध में, आप चैनल से जुड़िएगा। फॉर्म कैसे भरते हैं, DLED के बारे में, फीस के बारे में, डाइट के बारे में, और साथ ही साथ बीएड सीटेट अन्य UKPSC UKSSC जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।